फातिमा वो आए इस मजमून पर तकरीर पेश करे। और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। हर साल 9 नवंबर को अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश यौम इकबाल के नाम से मनाया जाता है। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए से ख्वाब गफलत में खोई हुई कौम को बेकरार किया। आपने मुसलमानों के लिए अलग वतन का ख्वाब देखा और मुसलमानों को इनके फर्ज से आगाह किया। आपने फरमाया, अफराद के हाथों में है कौम की तकदीर, अफराद के हाथों में है कौम की तकदीर, हर फिर है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। आपने इस कौम के नौजवानों को पढ़ने लिखने की तरकीब फरमाई और आपने नौजवानों को कौम का मुस्तक़बिल समझते थे। आपका फरमान है, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। अस्सलाम वालेकुम। और ये कहता है, खुदा नजर नहीं आता, वही तो नजर आता है जो कुछ नजर नहीं आता। मैं दावत देती हूँ छठी जमात ज़ैनब को वो आए गजल पेश करे। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिंदगी पर ना एतबार मुझे, जिंदगी पर ना एतबार मुझे, खत्म लगता है ये कारोबार मुझे। हर घड़ी पूरी हो चुकी है मगर, हर घड़ी पूरी हो चुकी है मगर, है वक्त तेरा इंतजार मुझे। तेरे लिए ही जिंदा हूँ, तेरे लिए ही जिंदा हूँ, नहीं दुनिया से कोई प्यार मुझे। चंद लम्हों का मैं मुसाफिर हूँ, चंद लम्हों का मैं मुसाफिर हूँ, ना करो अब तो बेकरार मुझे। पास रहकर जो दूर जाना था, पास रहकर जो दूर जाना था, क्यों बनाया गले का हार मुझे। वक्त रुखसत है कश्मकश है अभी, वक्त रुखसत है कश्मकश है अभी, तुम ही कर दो ना हमकिनार मुझे। ये मेरी आखिरी तमन्ना है, ये मेरी आखिरी तमन्ना है, दो घड़ी कर ले तो भी प्यार मुझे। सदक़ल्लाहु अज़ीम। किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है। मैं अब दावत देती हूँ छठी जमात और 7वीं जमात के लड़की और लड़कों को वो आए ड्रामा पेश करें। अल्लामा इकबाल जैसी हस्ती की तारीफ की मोहताज नहीं है। अल्लामा इकबाल को जो इज्जत और शोहरत मिली है वो दुनिया में बहुत से कम लोगों को नसीब होती है। इनको ये इज्जत और शोहरत मिलने में इनके उस्ताद मीर हसन साहिब का बहुत बड़ा हाथ है। आज ड्रामा पेश करने का मकसद मतलब की अहमियत, उस्ताद की अजमत, शागिर्द की जिम्मेदारी, इस बात की वजाहत करना है। तो आज इस सिलसिले में एक ड्रामा आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। अल्लामा इकबाल का रोल पेश करने वाले हैं मुज़ैन, मौलवी साहब का रोल पेश करने वाले हैं मुज़म्मिल अयान और इनके वालिद का रोल पेश करने वाले हैं हुज़ैफा अकबर और रज़ाक। मकसद के शागिर्दों का रोल पेश करने वाले हैं। तो ड्रामा शुरू होने वाला है। ड्रामे का पहला सीन अल्लामा इकबाल के कुरान पढ़ने और समझने के मुतालिक है। अल्लामा इकबाल कुरान पढ़ रहे होते हैं, इनके वालिद दूर से सुन रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, वललआखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा, अलम नजिदका यतीमन फआवा, ववजदक ज़ालिमन फहदा, ववजदक आइलन फअग़ना, फअम्मल यतीम फला तक़हर, वअम्मा
ربك فحدث. بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ قرآن پڑھ رہا ہوں. یہ تو بہت اچھی بات ہے. صرف قرآن پڑھ رہے ہو یا سمجھ بھی رہے ہو؟ جی میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ قرآن کا پڑھنا صرف ثواب حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں تیرے زمین پہ جب تک رہے رسول کتاب ہے کشا نہ میری غازی نہ صاحب کشا. شاباش بیٹا، تم بہت آگے جاؤ گے. شکریہ بابا. ڈرامے کا پہلا سین ختم ہو چکا ہے. ڈرامے کہانی اور عقل مندی کے متعلق ہے. مولوی صاحب مکتب میں سارے بچے آ چکے ہیں، ہم پڑھائی شروع کریں؟ نہیں ابھی نہیں. اب کس کا انتظار ہے؟ اقبال کا. اگر اقبال کلاس میں نہ ہو تو مجھے کلاس خالی خالی محسوس ہوتا ہے. اقبال آ گیا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقبال بیٹا آ گئے؟ کہاں چلے گئے تھے؟ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ استاد جی اقبال تو ہمیشہ دیر سے ہی آتا ہے. ارے واہ، آپ نے کیا زبردست بات کہی ہے. آؤ بیٹھو. ٹھیک ہو، اللہ کا کرم. اقبال کے معنی اصل میں خوش نصیبی اور ترقی کے ہیں. اقبال کے معنی خوش نصیبی اور ترقی کے ہیں. استاد ان کی یہ بات سمجھ جاتے ہیں، اس لیے وہ مسکراتے ہیں. ارے اقبال تو بڑا غصہ مل گیا. دیکھو مولوی صاحب کو کس طرح جواب دے دیا. مولوی صاحب نے اس کو کچھ نہیں کہا. ارے تم کیا کارا خوشی کر رہے ہو؟ مولوی صاحب احمد کہہ رہا ہے اقبال ایک تو دیر سے آیا، دیر سے آنے کی وجہ پوچھی اور تو اس نے جواب بھی دیا، لیکن آپ تو اس کو ڈانٹا نہیں، آپ مسکرائے. اچھا بیٹا یہ بات ہے. اقبال نے تو باتیں ایسی کہی ہے کہ اس کی بات کی گہرائی میں سمجھ گیا. اصل میں اقبال کے معنی خوش نصیبی اور ترقی کے ہیں. استاد ان کی یہ بات سمجھ جاتے ہیں، اس لیے وہ مسکراتے ہیں. اقبال تو ہمارا محمد ہے نا. ہم عمر تو ہے لیکن عقل و شعور کے اعتبار سے بڑوں سے بھی بڑا ہے. اچھا بچوں، آج کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے. اللہ ڈرامے کا دوسرا سین ختم ہو چکا ہے. استاد کی اہمیت و عظمت کے متعلق ہے. علامہ اقبال یورپ سے واپس آ کر اپنے استاد سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں. دوسرا سین ختم ہو چکا ہے. تیسرا سین استاد کی اہمیت و عظمت کے مطابق ہے. علامہ اقبال یورپ سے واپس آ کر اپنے استاد سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت؟ الحمدللہ. آپ خیریت اقبال؟ الحمدللہ. بڑی مدت کے بعد آپ کا دیدار نصیب ہوا. آپ تو جانتے ہیں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپ گیا تھا. کل ہی میں واپس آیا ہوں. آپ سوچا کہ آپ سے مل لوں. اور خدا میں جانتا ہوں آپ نے وہاں جا کر بھی عقل و ضمانت کے چرچے گاڑی ہے. مگر اقبال تم اس طرح شانوں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تم کو یہ مناسب نہیں. اب تو تم بڑے تعلیم یافتہ ہو گئے ہو. استاد جی میں علم کے میدان میں کتنا آگے کیوں نہ جاؤں. جب آپ کو دیکھتا ہوں تو اپنے آپ کو ایک حکیم نوکر سمجھتا ہوں. شاباش، مجھے خوشی ہے آپ یورپ جا کر بھی استاد اور شاگرد کے بیچ کا رشتہ نہیں بھولے. مجھے یقین ہے جو شاگرد استاد کی عزت کرتا ہے وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے. جزاک اللہ خیر. ڈرامہ ہو چکا ہے. اردو کی اہمیت پر چند اشعار پیش کرنے 5ویں جماعت سے عائشہ فردوس کو دعوت دیتی ہوں. وہ آئے اشعار پیش کریں. اردو ہے میرا نام، اردو ہے میرا نام، میں گزروں کی پہلی، میں امیر ہی ہمراہ ہوں، غالب کی
stage. How educated. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. నా పేరు సమీరా. నేను 3వ తరగతి చదువుతున్నాను. గౌరవనీయులైన పెద్దలకు, నాతోటి విద్యార్థులకు జాతీయ విద్యా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. స్వాతంత్ర భారతదేశం యొక్క మొదటి విద్యాశాఖ మంత్రి అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ జన్మదినోత్సవమైన నవంబర్ 11ను భారతదేశంలో జాతీయ విద్యా దినోత్సవంగా జరుపుకుంటాము. మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్ స్వాతంత్ర సమరయోధుడు, బహుభాషా కోవిదుడు. ఆయన చేసిన సేవలకు గుర్తింపుగా నవంబర్ 11ను జాతీయ విద్యా దినోత్సవంగా జరుపుకుంటాము. థ్యాంక్ యూ. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు. कहानी जिंदगी और जीत की। एक गांव में 2 लड़के थे। उनके नाम कलाम और हकीम थे। कलाम माँ बाप की बात को अच्छे से मानता था, हर दिन स्कूल जाता था, उस्तादों की बात मानता था। हकीम अपने माँ बाप की नाफरमानी करता था, स्कूल को माँ बाप के बोलने से आता था, कभी मन लगाकर नहीं पढ़ता था। कलाम वक्त पर स्कूल आता था और अच्छे दोस्त को बनाया था। हकीम ना वक्त पर स्कूल आता था और उसके दोस्त भी बिगड़े हुए थे। वक्त गुजरता गया और उम्र बढ़ती गई। दोनों 10वीं क्लास में आ गए। कलाम उस्तादों की तरबियत से और अच्छे से पढ़कर 12th क्लास में पास हो गया और हकीम उस्तादों की बात ना मानकर पढ़ाई पर दिलचस्पी ना रखकर फेल हो गया। वक्त गुजरता गया, दोनों 25 साल के हो गए। कलाम को अच्छी नौकरी मिल गई और वो अच्छे से जॉब कर अपनी हैसियत और हालात को अच्छा बनाया। हकीम को नौकरी नहीं मिला, वो अपने दोस्तों के साथ बुरे आदतों में पड़ गया। उसके हालात दिन ब दिन बिगड़ते गए। हम इस कहानी के जरिए से बताना चाहते हैं कि इल्म बहुत खूबसूरत है। जो कालियाँ इसकी जिंदगी बेहतरीन बनती है, इल्म से इज्जत और दौलत आती है। जो माँ बाप की नाफरमानी किया और इल्म हासिल नहीं किया, जिंदगी में मुश्किलात बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलाबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमीन। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। मेरे प्यारे बच्चों, 18 से पढ़ाई करो, जिंदगी खूबसूरत होती है। The importance of education. The education groups are better. We are feeling the teachers are always talking hardly, but these hard words make the speak to your future like a success. Now, I would like to call the 7th class Alia to deliver her speech. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। मोहतरम मेहमान खुसूसी और मोहतरम प्रिंसिपल साहब और मौलिमात और मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस बुलेटिन में मेरा मौजूद सुखन है इल्म की फजीलत। इल्म वो दौलत है जिसे चुराया नहीं जा सकता। इल्म वो दौलत है जिसे चुराया नहीं जा सकता। इल्म वो सरमाया है जो कभी फरोख्त किया नहीं जा सकता। इल्म वो माल है जो कभी फरोख्त किया नहीं जा सकता। इल्म की अहमियत को बताते हुए किसी शायर ने क्या खूब कहा, इल्म वो दौलत है जो कभी लुटती नहीं। इल्म वो दौलत है जो कभी लुटती नहीं, खर्च करने से जो कभी घटती नहीं। मौजूद सामाईन, इल्म वो चीज है जो इंसान के अखलाक और किरदार की असल बुनियाद है। जिस तरह रोजा, नमाज, ज़कात इबादत है, उस तरह इल्म का हासिल करना भी एक इबादत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्मी
تعلق سے پیش ہوئی تھی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ معزز سامعین، میں نے قرآن و حدیث کے ذریعے سے بات واضح کر دی ہے کہ اسلام میں علم کی کتنی اہمیت ہے۔ آخر میں ایک شعر سے اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ پگھلنا علم کے خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کے خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے ہم نہیں جان سکتے کہ الہ کیا ہے۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔ سفر زندگی میں دوست تو بہت تھے، سفر زندگی میں رفتہ رفتہ چھوڑ گئے حال غریبی دیکھ کر۔ اب میں 8ویں جماعت کے لڑکیوں کو نظم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں، آئے وہ علم کے طور پر نظم پیش کریں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے علم تیری ذات سے دنیا کا بھلا ہے، دنیا ہی نہیں دین کی بھی تجھ پہ بنا ہے، تو جس کے نہیں پاس وہ انسان نہیں ہے، انسان کو شرف و علم سے خالق نے دیا ہے، تو ہے وہ خزانہ کہ جسے تو نہیں حاصل، ورشہ زماں بھی ہو تو مفلس ہے گدھا ہے، کھویا نہیں جس نے جس وقت دکھایا، بھولا نہیں جس نے کہ تجھے سیکھ لیا ہے، تیرے ہی سبب سے ہے فلاطون کی یہ شہرت، رتبہ ارسطو کو بھی تو نے ہی دیا ہے، جس خطا دنیا میں نہیں تیری حکومت، شاہوں کا سر آگے تیرے ہر وقت جھکا ہے، جھولا رہے خلق اگر تو نہ ہو رہبر، گر تو نہ کہے کس کو خبر کون خدا ہے سند و حرفت میں بھی ممتاز وہی قوم، سو جان سے دے دیا گاؤں میں پلا ہے، چھوڑا وہ گیا دونوں جہاں سے، بے دین ہے سوائے زمانہ ہے برا ہے، خدا کے لیے پانی، ایسا تجھے کیا اپنی جہالت میں مزہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Sheikh Ruma. I'm studying some standard in a school named the Islamic English Medium School. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Today I'm here to present a speech on education and why it is important. Today, education plays a very important role in everyone's life. It is very necessary to lead a great and better life. For that, it is very important to get a proper education. Good education will always increase our confidence level, and it helps us to determine what is right and what is wrong for us. Education makes us the right thinker and the right decision maker. It helps us to develop personality and earns recognition and helps in the family and society. Socially and personally, education is an essential part of human life in our society. A lot of society issues are happening just because of lack of education. We can acquire knowledge at any time. There is no age barrier for gaining knowledge. Education is a fundamental right of everyone. Education is the key to solve all the social, personal, and professional problems of the people. Education is the most important tool that offers inner and outer strength to a person. Education is the most valuable treasure that will make you a successful human being. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Secretary sir to give his valuable words to our students. Assalamu alaikum. Honorable Principal Sahab, teachers और director, एजुकेशन डे तो आज है, लेकिन बरोज़ हफ्ता 2 डे एजुकेशन दोनों को मैच करके आप लोगों ने
सेलिब्रेशन किया। पूरा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ही एंजॉय किया। हमारे नायब सदर साजिद साहब ने बोला कि आप इसको ले प्रोग्राम को। इस मौके पर मैं बच्चों को मुबारकबाद देती हूँ जो टीचर्स इसके पीछे मेहनत किए हैं, जो टीचर्स बच्चों को प्रिपेयर करा रहे हैं। तो वाकई मैं बहुत ही इंस्पायर होकर कह रहा हूँ कि जो भी स्टाफ इसमें लगा, जो भी टीचर्स हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना। एक तो उर्दू ज़ुबान के हवाले से अल्लामा इकबाल के कुछ मंजर पेश किए गए। अल्लामा इकबाल, आप ही बताइए ना, मैं क्या बताऊंगा, आप लोग बताइए। अल्लामा इकबाल इतने बड़े क्यों हुए? आप सोचिए, अल्लामा इकबाल इतने ग्रेट क्यों हुए? तो ये कुछ बताओ, कोई एक खड़े होकर बताओ। हाँ बोलो। फ्रीडम फाइटर, ठीक है। वो इतने ग्रेट क्यों हुए? जो अभी ड्रामा में बताया ना जी, हाँ अभी जो बोले सुनो। हाँ, वो अच्छा पढ़ते और असदुल्लाह इकराम की इज्जत भी करते थे। ये है ना सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। हाँ उसको भी मालूम हो गया। हाँ ओके बोल दिया। हाँ ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। ओके बच्चों, ये है ना बहुत ही अहम बात है। एक तो मेहनत से पढ़ना, अच्छा दिल लगा कर पढ़ना और अपने टीचर का रिस्पेक्ट करना, यही सीक्रेट है और कुछ भी नहीं। अल्लामा इकबाल का जो ड्रामा आपके सामने पेश किया गया, भाई उनको सर का लक़ब मिला, सर का टाइटल मिला और सर का इंडिया में नहीं, बाहर की हमारी बात नहीं, सर का इतने बड़े ग्रेट होने के बावजूद भी वो उस्ताद के सामने आकर कितना अदब से बैठे, है नहीं? है नहीं? हमारे पास बच्चे क्या होते हैं, 8 जाने पर टीचर से आते तो हमसे लेते है ना। टीचर को सलाम नहीं करते, टीचर से आके नहीं मिलते, भाग कर आके टीचर से नहीं मिलते। तो टीचर के साथ हमारा अटैचमेंट अच्छा होना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। तो यही एजुकेशन डे के सिलसिले में की बातें हैं। तो दरगाह इस्लामी, है ना, आप लोगों को यही पैगाम देगा कि आप लोग, आपका सबसे प्रायोरिटी एजुकेशन होना चाहिए। अच्छा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, on the occasion of the Urdu Day and Educational Day, we are conducting the 2 different quiz. One for the Seerah quiz for 6th and 7th class students, and normal quiz, that is subject-wise quiz for the 1 to 5th class students. Alhamdulillah. So, for this in classroom, we conducted the preliminary quiz. After that, we are selecting the few students for the final quiz. So, in that also, Seerah quiz is organized by our secretary sir, Janab Mujahid Khan Ubri sahab. So on that quiz, the winners are from the 6th class, Afshin, Aisha Siddiqa and Maimuna. I request to these 3 girls, please come. And I request to the from 1st to 5th class students. Today we are morning session organized a final quiz. So all the 5 teams we are selected for the final. So in that one team is the winner. So I request to the winners, please come. The winners are the Shoaib and Ayan from the 1st class, and from the 2nd class Subhani, from 3rd class Amina, from 4th class Misbah, and from 5th class Aisha Siddiqa. I request to all the winners, please. From 1st class, Shoaib and Ayan. 2nd class, Subhani. And from 3rd class, Amina. From 4th class, Misbah. And from 5th class, Aisha Siddiqa. Now I request to so thank you. Very Muhammad. So all the students are all well know that
November 8 is the Urdu Day and November 11 is the National Education Day. So on the birth anniversary of the Allama Iqbal, we are celebrating the Urdu Day, and on the birth anniversary of the Dr. Maulana Abdul Kalam, we are celebrating the Educational Day. So these two persons are very famous because of their character. So character is the main thing in our life. If we don't have that good character, so whatever you have the knowledge, that is waste of things. So that is the main thing is we have to develop our character. So then only we can get the success in our life. So we focus on your character. So without the character, if you have the any degrees, that is not valuable. So with a small education, if you have the good character, so you will become a famous in your life. So that focus on that character, then develop it and achieve the success. I first of all, thank you, Mahiraja, for successfully completing this program. And now I thank you to Janab Mohammed Mujahid sir for giving such a valuable time and suggestions for our children and teachers. And I would like to thank our children who participate in drama and dance and quiz competitions, who successfully complete this program. And I would like to thank our staff members and principal to successfully complete this program. And I would like to say some few words. मैंने खुदा से दुआ में मांगा था इल्म, मैंने खुदा से दुआ में मांगा था इल्म, खुदा ने मेरा दुआ इस तरह कबूल किया कि मुझे इल्म सिखाने वाली बना दिया. Thank you very much. माशाल्लाह.